जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत प्रयास वर्कबुक का प्रकाशन किया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए जो प्रयास वर्कबुक प्रकाशित की गई है, इसमें कुल 25 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत प्रोजेक्ट क्रमांक 7 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं प्रोजेक्ट क्रमांक 7 के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, जो प्रोजेक्ट क्रमांक 7 दिया गया है, इसका पहला प्रश्न है, चित्र में पत्तों की सहायता से आकृति तैयार की गई है। क्या आप भी अपने आसपास पत्तों की सहायता से ऐसी ही आकृति बना सकते हैं? तो कोशिश कीजिए। इसमें जो पहला चित्र दिया गया है, इसमें पत्तों की सहायता से गणेश जी की आकृति बनाई गई है और दूसरे चित्र में पत्तों की सहायता से ही मछली की आकृति बनाई गई है। तो हमको भी इसी प्रकार से पत्तों की सहायता से आकृतियों का निर्माण करना है और जिन आकृतियों का निर्माण हमने किया है उनको जो है विद्यालय में प्रोजेक्ट के रूप में चस्पा करना है और आपने जो जो आकृति बनाई है उनके बारे में यहाँ लिखना है। तो जैसे हमने मोर की आकृति बनाई तो यहाँ मोर लिख दिया और मोर के बारे में एक वाक्य लिख दिया कि लिखा हमने, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। फिर हमने दूसरी आकृति बनाई हाथी की, इसको भी पत्तों की सहायता से बनाना है और लिख दिया इसके बारे में वाक्य, हाथी सबसे विशाल जानवर है। फिर हमने तीसरी आकृति बनाई तोता की, तोता का रंग हरा होता है, तो हमने लिख दिया कि तोता का रंग हरा होता है। फिर चौथी आकृति हमने बनाई चूहा की, चूहा क्या करता रहता है? चींची करता रहता है, तो हमने लिख दिया चूहा चींची करता रहता है। फिर हमने पांचवी आकृति बनाई मछली, तो लिखा मछली जल में रहती है, उसे जल की रानी भी कहते हैं। कहते हैं ना, मछली जल की रानी है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं उसे जो है किसके बारे में प्रयोग हुआ है? मछली के बारे में, और उसे क्या है? सर्वनाम है। इसको आगे हम अलग प्रश्न में लिखेंगे। इस प्रकार से पहले प्रश्न के में जो है जो प्रश्न पूछा गया पहला प्रश्न, उसके उत्तर पूरे होते हैं। अगला प्रश्न है, इन आकृति को बनाने में जो आकृति आपने ऊपर बनाई है, कौन कौन से पत्तियों का पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है? उन पौधों के नाम लिखिए। जैसे कि आपने मोर बनाया, हाथी बनाया, तोता बनाया, चूहा बनाया, मछली बनाई, तो इनको बनाने के लिए आपने जो है किन किन पौधों की पत्तियों का उपयोग किया है, उन पौधों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हमने पीपल का पौधा है, पेड़ है, इसके पत्ते पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, गुड़हल के पत्ते, बेल है, नींबू है, घास है, चमेली के पत्ते हैं, बरगद के पत्ते हैं। जैसे हाथी बनाना है तो बरगद के पत्ते का उपयोग करेंगे। सप्तकरणी का पौधा है, अशोक का पौधा पेड़ है, इसके पत्ते हैं, इत्यादि का हमने उपयोग करके इन आकृतियों का निर्माण किया है। तो जिन भी पौधों की पत्तियों का उपयोग करके आप जो है आकृति बनाते हैं, उनके नाम यहाँ पर लिखना है। आप जो है इनसे भिन्न आकृति भी बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेड़ पर्यावरण को किस प्रकार से शुद्ध रखते हैं? खोजो और लिखो। तो हमने पहला वाक्य लिखा कि पेड़ जो है पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ श्वसन में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ग्रहण करते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं, छोड़ते हैं। पेड़ या कहें वे जो हैं पृथ्वी पर ताप को नियंत्रित करते हैं। तो जो वे शब्द है पेड़ के लिए उपयोग हुआ है और वे जो है क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से अगला वाक्य लिखा हमने, उनके कारण वर्षा होती है। तो जो उनके शब्द है ये भी सर्वनाम है, किनके लिए? पेड़ के लिए। फिर हमने अगला वाक्य लिखा, पेड़ पृथ्वी पर हरियाली बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ जो हैं पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, आपके आसपास पाए जाने वाले पौधों की निम्नलिखित जानकारी सारणी में लिखें। एक तरफ क्रमांक दिया गया है, फिर अगला कॉलम है
औषध में उपयोग आने वाले पौधे, अर्थात ऐसे पौधे जिनका उपयोग हम दवाइयों में या औषधियों में करते हैं। फिर दूसरा कॉलम है छायादार पौधे लिखना है जिनसे छाया मिलती है। तीसरे कॉलम में हमें जंगली पौधों के नाम लिखना है और अगले कॉलम में हमें लिखना है सजावटी पौधों के नाम। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमने लिखा औषध में उपयोग आने वाले पौधे, तो हमने लिख दिया तुलसी। फिर तुलसी के बाद हमने लिखा छायादार पौधे, तो जो छायादार पौधा है जैसे पीपल का पेड़, छाया मिलती है इससे। जंगली पौधा लिख दिया बांस, और सजावटी पौधे जो घरों में हम सजावट में उपयोग करते हैं तो जैसे मनी प्लांट लिख दिया। इस प्रकार से हमने जो अगला औषधि पौधा है आंवला लिखा, फिर अगला औषधि पौधा अश्वगंधा लिखा, अश्वगंधा के बाद हमने नीम लिखा, नीम के बाद हमने एलोवेरा लिखा। इस प्रकार से हमने 5 औषधि पौधे लिख दिए, एलोवेरा, नीम, अश्वगंधा, आंवला और तुलसी। अब हम छायादार पौधे लिखते हैं। तो छायादार लिखा हमने जैसे कि बताया पीपल का पेड़, फिर हमने लिखा बरगद का पेड़, फिर अगला हमने लिखा कदम का पेड़, इससे भी छाया मिलती है। फिर हमने लिखा आम का पेड़, आम का पेड़ भी विशाल होता है, छायादार होता है। फिर हमने लिखा अशोक का पेड़, अशोक के पेड़ से भी हमें छाया मिलती है। इसके बाद हमने लिखा जंगली पौधे, जैसे हमने बताया आपको बांस जंगली पौधा है। इसके बाद जो है पलास या टेसू बोलते हैं इसको, ये भी जंगली पौधा है। इसके बाद जो महुआ है, महुआ भी जंगली पौधा है। सागौन भी जंगली पौधा है और खैर भी जंगली पौधा है। इस प्रकार से हमने खैर, सागौन, महुआ, पलास और बांस को जंगली पौधों के अंतर्गत लिख दिया। इसके बाद है सजावटी पौधे, तो हमने पहले लिखा मनी प्लांट, मनी प्लांट के बाद लिखा पोथोस, इसको आप सर्च कर लेना, ये भी सजावटी पौधा होता है। फिर एक होता है पॉम ट्री, जो लगे रहते लंबे से पेड़ खजूर जैसे, उनको पॉम ट्री बोलते हैं। इसके बाद है ड्रैगन ट्री, ये भी सजावटी पौधा है। इसके बाद है जेट प्लांट, ये भी एक सजावटी पौधा है। इस प्रकार से हमने सजावटी पौधे के अंतर्गत लिखा जेट प्लांट, ड्रैगन ट्री, पॉम ट्री, पैथोस और मनी प्लांट। तो इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न इसका पूरा होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है उसने, इसने, वह, जो, जैसे इत्यादि शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप जानते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहा जाता है। तो आपने जो है इस गतिविधि को लिखते हुए जिन सर्वनामों का उपयोग किया है उनको छांटकर यहाँ लिखना है। तो जैसा कि हमने आपको पहले बतलाया था कि जैसे यहाँ हमने लिखा था कि मछली जल में रहती है, उसे जल की रानी कहते हैं, तो यहाँ उसे सर्वनाम हो गया। आप अन्य वाक्य भी यहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने जैसे यहाँ लिखा था कि पेड़ों के बारे में कि जुए पृथ्वी पर ताप को नियंत्रित करते हैं, तो जुए शब्द हो गया, सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से उनके कारण वर्षा होती है, तो उनके शब्द भी सर्वनाम हो गया। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं और उनको छांटकर जो सर्वनाम है उनसे छांटकर हमें यहाँ पर सर्वनाम लिखना है। तो हमने ऐसे सर्वनाम हो सकते हैं जैसे हमारा है, उसे है, मैं है, तुम है, आप हैं, हमें हैं, मैंने है, उससे है, और उसको है, वे हैं, उनके हैं, इत्यादि शब्द क्या है, सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी पूरा होता है। इस प्रकार से प्रोजेक्ट क्रमांक 7 में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर पूरे होते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सकें। धन्यवाद।